मौजूद कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि उस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद ना हो। है, मैं समझता था सिखों में और जैनियों में नहीं होगा, लेकिन उसमें भी है। सिखों की किताब में तो बाकायदा लिखा हुआ है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, गुरु ग्रंथ में लिखा है। अब पता चला कि सिख लोग हम मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं। NRC और CAA में भी जब शाहीन बाग में चल रहा था सब मामला, तो एक सिख बेचारा उसने अपना फ्लैट बेच दिया और खाना खिला रहा था, लंगर लगा रहा था। ऐसे लोग आज भी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सिखों का ही रोल है। दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है नानक जी ने जो कुछ भी नूरे मोहम्मद दहटा नबी मोहम्मद, नूरे मोहम्मद दहटा नबी रसूल, जब मोहम्मद की रोशनी को यानी जो कुरान लेकर आए हैं उस रोशनी को जब गुरु नानक ने देखा और उसकी तालीमात को जब परखा तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मद के चमत्कार को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजिज़ों को देखा तो जो कुछ भी उनके पास था वो सब भूल गए। यानी कहने लगे कि अब मेरे पैगाम की जरूरत नहीं है, इस चमत्कार के होते हुए, मौजिज़े वाले नबी के होते हुए, इस नूरे मोहम्मद कुरान के होते हुए अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। कुरान करीम ने कितनी जबरदस्त बात कही है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक सचेत करने वाला भेजा, एक हादी भेजा, एक डराने वाला भेजा। हर उम्मत में आया है, हर कौम के अंदर आया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहां नहीं आया। हिंदू भी एक कौम है, हिंदुओं में भी आया है, कोई ना कोई आया है डराने वाला। और जो आया था उसने बताया है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशिन गोइयां मौजूद है। हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। दो चीजें हैं, एक तो हर कौम के अंदर एक रसूल आया, और दूसरी चीज उस रसूल की दावत क्या थी, निमंत्रण क्या था, अनेबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दो चीजें हो गई। पहली चीज हर समूह, हर कौम में एक रसूल आया। दूसरी चीज उस रसूल की दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। बस ये दो चीजें हैं, रसूल हर कौम में आया और दावत क्या, एक अल्लाह की इबादत करो। हर नबी की दावत यही रही, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ा बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, आप ऐलान कर दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए तौरात वालो, आए जबूर वालो, आए इंजील वालो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम में और तुम में उसका कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो मंत्र क्या है, वो कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए आप देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, नबी दुनिया में जितने भी आए रसूल, कलमा कभी किसी का अलग नहीं हुआ। कलमे का पहला जुज एक ही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नूह का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इब्राहिम का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मूसा का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईसा का भी कलमा था। नबियों के नाम बदलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी जो आता गया उस
उसके नाम में चेंजिंग होती गई, लेकिन पहला मंत्र कहीं नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में मौजूद है। यही कहा जा रहा, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अनअबुदुल्लाह, वो ये कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और क्या है बराबर? वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, शिर्क नहीं करेंगे। और एक और चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वला यत्तखिज़ा बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, हम में से बाज को अपना रब न बनाएगा। हमारे और तुम्हारे सबका रब एक ही है, हम लोग हर किसी को अपना माबूद, अपना रब नहीं बनाएंगे। ये कुरान करीम ने क्लियर कर दिया कि सबका कलमा एक था, और हर नबी यही दावत लेके आया था कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अब हर धर्म के अंदर नबी का जिक्र मौजूद है, और आखिरी नबी का जिक्र तो बाकायदा मौजूद है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हिंदू कौम के अंदर भी कोई ना कोई डराने वाला आया है, और जो आया है उसी ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोइयां की हैं। पेशीन गोइयों में पहली पेशीन गोई हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कितनी बेहतरीन पेशीन गोई की गई है, और आज भी ये हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। कल्कि पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भाव्यम। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम। पहले 2 मंत्र पे चलूं, फिर और आगे देखते हैं। पुंडरीकाक्ष ने बताया, पुंडरीकाक्षो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्रह्म विरीति, अंतिम ऋषि, कल्कि अवतार, आखिरी नबी ब्राह्मण खानदान में आएगा, उच्च वंश में आएगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। एक जगह यहां जलसा कर रहा था तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ये मौलवी को भगाओ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा आखिरी नबी को ब्राह्मण खानदान में आएगा। ये कैसा मौलवी, ब्राह्मण बता रहा है। वो तो एक हो गया, लेकिन वहां उस इलाके में कुछ हिंदू भाई थे, उन्होंने मेरी बड़ी रक्षा की। उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब बोलो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। हिंदुओं की समझ में आ रहा है, मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्या हाल है। एक स्कूल की प्रोफेसर ने डीएम को एप्लीकेशन दी है। 5:30 बजे के करीब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है, जिसके कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है। देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना काम कर रही हो, करेगी। जो हुक्म होगा वो सबके लिए लागू होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ बताना इतना, अजान की आवाज़ सुनकर गैर मुस्लिमों की आंखें खुल रही हैं, उनकी नींद चौंक रही है, वो बेचैन हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके लिए अजान दी जा रही है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, और वो घोड़ा बेच बेच के सो रहे हैं। गैर मुस्लिम की, हिंदू औरत की आंख खुल रही है, वो अजान की आवाज से बेचैन हो रही है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है, वो एप्लीकेशन दे रही है, अजान की आवाज से गैर मुस्लिम उठ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए अजान दी जा रही है और जिनके लिए कहा जा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आज वही घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में मछलियां बेच के आया था। उसके कान पे जूं तक नहीं रिंग रहा है। यही हाल होगा जब तुम नमाजों से और मस्जिदों से दूर होगे, तो गैर मुस्लिमों के जरिए अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों से अजानें बंद करवाएगा। झगड़ा ही नहीं है लाउड स्पीकर का, झगड़ा ही नहीं है। अगर मुसलमान खुद वक्त के पाबंद हो जाएं तो उनके मोबाइल में भी टाइम आता है, उनकी घड़ियों में भी टाइम होता है,
कोई जरूरत नहीं है माइक से अजान देने की, बगैर माइक के अजान। अगर मुसलमान मस्जिदों में आना शुरू कर दें तो जरूरत ही नहीं है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की। गैर मुस्लिमों को फिर मस्जिदों से पाबंदी होगी। इतने लोग जो सुबह उठ सकते हैं और अपने रब के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसी कौम से लड़ना बेकार है, बेकार। लेकिन हमारे पास एहसास नहीं। तच्छुद्व पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरी, अंतिम ऋषि कल की अवतार ब्राह्मण खानदान में आएगा। भावने विष्णु यश सुगृह, विष्णु यश के घर में, विष्णु यश के घर में उसकी पैदाइश होगी, उसका जन्म होगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेड़ से वो जन्म लेगा, सुमति के पेड़ से जन्म लेगा। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के दरवाजे, बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के पश्चात बरकती बरकत हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कल के पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61 में। ब्राह्मण खानदान में आने का मतलब, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण कौम मानी जाती है, और उच्च वंश, सबसे ऊंचा वंश भी वही माना जाता है। तो उच्च वंश का मतलब ऊंचे खानदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अरब के सबसे ऊंचे खानदान, खानदान बनु हाशिम, सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश, सबसे पावरफुल कौम कौम कुरैश, और सबसे ऊंचे खानदान खानदान बनु हाशिम में आपका जन्म हुआ था। ब्राह्मण का एक माना ये होता है वो अल्लाह वाली कौम होगी, ब्राह्मण ब्रह्मा वाली अल्लाह वाली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग खाने काबा की हिफाजत करते थे, 360 बुतों की रखवाली करते थे, वो कौम सबसे ऊंची कौम मानी जाती थी, और ब्राह्मण अल्लाह वाली कौम मानी जाती थी। अल्लाह वाली कौम, ये अलग बात है, दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत रवाज पा चुकी थी, इसलिए खुराफातें उनके अंदर भी मौजूद थी, लेकिन इस कौम को सबसे ऊंची कौम कहा जाता था। और अल्लाह वाली कौम उसी ब्राह्मण कौम के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। विष्णु यश गिरहे, विष्णु यश के घर में आएंगे। बाप का नाम बता दिया, वो घर किसका होगा? विष्णु यश। बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में भी बताए गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला, दूसरा नाम उसका विष्णु, और तीसरा नाम शिव। विष्णु पैदा करने वाला, पालने वाला, और शिव मारने वाला, ये हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया। तो विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, और यश के माना भक्त। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब हुआ, तो अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला का मतलब पूछ रहा हूं तो कह रहा अब्दुल्ला। अब्द बंदा, और अल्लाह अल्लाह का नाम, तो अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा। विष्णु यश का मतलब अल्लाह का बंदा। वो किसके घर में आएंगे? विष्णु यश के, यानी अब्दुल्ला के। सिर्फ लैंग्वेज का, भाषा का फर्क है। किस घर में आएंगे? विष्णु यश, अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति के गर्भ से, सुमति के पेट से पैदा होंगे। सु सुंदर, संस्कृत देखिए, सु सुंदर, मति मानी शांति वाली, अमन वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल किनके पेट से पैदा हुए? आमिना। ब्राह्मण खानदान में ऊंची कौम में आए, विष्णु यश अब्दुल्ला के घर में आए, सुमति आमिना के पेट से जन्म लिया। आखिरी टुकड़ा, उनके आने के बाद जन्म पश्चात बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होते ही बरकतों के दरवाजे खुल गए थे। मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें
तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीना यानी